विमेन इन एविएशन इंडिया महिलाओं के लिए महिलाओं द्वारा संचालित एक सशक्त आंदोलन है। ये अपने अनुभवों और दृष्टिकोणों को साझा करने, लैंगिक बाधाओं को तोड़ने और एक अधिक समावेशी विमानन जगत के निर्माण के मिशन को आगे बढ़ाते हुए अगली पीढ़ी को सशक्त बनाने की दिशा में अपने प्रयास जारी रखे हुए है। विमेन इन एविएशन इंडिया ने अपने प्रमुख उपक्रम गर्ल्स इन एविएशन डे के 10वें संस्करण का आयोजन गुरुग्राम में किया। समारोह न केवल युवतियों को विमानन क्षेत्र में करियर अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के एक दशक को दर्शाता है, बल्कि ये प्रधानमंत्री के विकसित भारत के दृष्टिकोण और इस सशक्त विचार से भी मेल खाता है कि जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो दुनिया आगे बढ़ती है। 2016 में शुरुआत के बाद से गर्ल्स इन एविएशन डे एक परिवर्तनकारी अभियान बन गया है। बताया जाता है कि ये अब तक 30 से अधिक शहरों में 50,000 से अधिक लड़कियों तक पहुंच चुका है। भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अमूल्य सहयोग से ये पहल जागरूकता, शिक्षा और मार्गदर्शन के माध्यम से उस क्षेत्र में लैंगिक समानता ला रही है जो लंबे समय तक पुरुष प्रधान माना जाता रहा है। सोमवार को गुरुग्राम में आयोजित कार्यक्रम में महिला अग्रणियों कैप्टन अनुश्री वर्मा, मुख्य सलाहकार टॉप क्रू एविएशन कैप्टन पूनम गौर, सह संस्थापक एवं निदेशक एयर टैक्सी और सुश्री सोनिया कपिला, सीनियर सॉफ्ट स्किल एवं एविएशन इंस्ट्रक्टर बर्ड अकादमी ने दीक्षा स्कूल की छात्राओं को अपने प्रेरणादायक अनुभवों और सफलता की कहानियों से अवगत कराया। नमस्कार, मेरा नाम सोनिया कपिला है। मैं वुमेन इन एविएशन की मेंबर हूँ। मैं आपका लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी। आपके माध्यम से बताना चाहूँगी कि वुमेन इन एविएशन जो है वो 2015 में शुरू हुआ था। हमारी प्रेसिडेंट जो है मैडम राधा भाटिया जी, उनके मन में ये विचार आया कि ये फील्ड है एविएशन, ये ज़्यादातर लोग जो है एक जेंडर रिलेटेड रहा है। आज तक जो ये कारण क्या बना है इसका कि सिर्फ 8 to 10% जो लोग हैं, द पीपल आर यूजुअली इन द एविएशन फील्ड, बट द गर्ल्स आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम। आज भी अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान में सिर्फ 15%, हम सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है गर्ल्स, जो यहाँ पे सिर्फ 15% है। तो मैडम राधा भाटिया ने 2015 में इसका इनॉग्रेट किया। ऑलमोस्ट मतलब 10 साल हो चुके हैं। विद द लाइक माइंडेड तो 15 उन्होंने अपने साथ मेंबर रखे और आज के दिन में 100 से ज़्यादा मेंबर हो चुके हैं। और हम लोग जो है 30 सेक्टर से ज़्यादा इंडिया में, पूरी पैन इंडिया में कवर कर चुके हैं, जिसमें से हम लोग आप 1000 से ज़्यादा गर्ल्स को अवेयरनेस डाल चुके हैं। ये जो ये प्लान है इसके थ्रू क्या होता है कि हम अवेयरनेस देते हैं गर्ल्स में। इस फील्ड में जो लोगों के मन में एक भ्रांति है कि आप सिर्फ कैप्टन या कैबिन क्रू बन सकते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। चाहे आपके पास साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, आप इस फील्ड में डायरेक्ट भी जुड़ सकते हैं और इनडायरेक्ट भी जुड़ सकते हैं। और रही बात मेरी अपनी जर्नी की, मुझे जो प्लेटफॉर्म था, मैंने 17 साल की उम्र से स्टार्ट किया। आई ऑलवेज वांट टू बिकम लाइक एज अ बर्ड। तो छोटा बच्चा, उससे पूछा जाता है कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो मैंने हमेशा ये कहा कि मैं पक्षी बनना चाहती हूँ। मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करती थी, 4 बहनें हैं। कुछ समझ नहीं आया कि पक्षी बनना है तो पक्षी बनना कैसे है। इन अ वन डे आई जस्ट सॉ कि एयरक्राफ्ट, थोड़ा सा आइडिया हुआ क्योंकि जैसे ही 12th का भी रिजल्ट निकला भी नहीं था, आई जस्ट दैट गिवन अ इंटरव्यू। आई वॉन्ट बिकेम दैट कैबिन क्रू बनी। और उसके बाद शादी भी जल्दी हो गई। मध्यम वर्गीय परिवार से है, तब बार बार क्योंकि आप इंटरनेशनल फ्लाइट्स करते हैं तो उसमें आपकी रात दिन की जर्नी रहती है, लेकिन इच्छा तो थी इसी फील्ड में आगे बढ़ने की। देन आई शिफ्टेड टू ग्राउंड, अपनी जर्नी स्टार्ट करी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से। पढ़ाई में तेज होने से रेवेन्यू, फिर उसमें इंटरलाइन में गई। देन आई हैव डन माई MCA। सारी चीज़ें जितनी भी पढ़ाई लिखाई है सब एविएशन में ही वही लोग सपोर्ट करते गए। देन आई डिड MCA, उनके IT सेक्टर में गई। आफ्टर दैट आई जॉइन द जेट एयरवेज गुड एंड T3 पे नेक्स्ट टू द एयरपोर्ट मैनेजर का ड्यूटी मैनेजर बनी। 18 साल जेट एयरवेज के साथ रहे। जेट एयरवेज के बाद देन मैंने अपनी जर्नी स्पाइस जेट में की। स्पाइस जेट के बाद अब फिर मुझे ये महसूस हुआ कि आप अपना करना नहीं है, अब ऐसा टाइम भी होता है कि समाज को भी देने का हमारा वक्त होता है। Then I just became a member of Women in Aviation with the guidance of that Radha madam, that our plan is to always guide each and every student कि वो आगे बढ़ते हैं। उनको हम एक SCP देते हैं, उनको स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स देते हैं, जिसके तहत ये बच्चे जो होते हैं उनको फिर चूज़ किया जाता है अवार्ड सेरेमनी में। उनको ट्रैवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी में हम लेके आते हैं, खुद ही में पूरा का पूरा पढ़ाते हैं और इसी फील्ड में इनको प्लेसमेंट सर्विसेज में भी होपरेट आउट करते हैं। ये सारी जगह। थैंक यू। मेरा नाम कैप्टन अनुश्री वर्मा है और आज इस मंच पे जो गर्ल्स इन एविएशन डे है, जो ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है राधा भाटिया मैम जी ने अंडर विमेन इन एविएशन इंडिया चैप्टर, उस माध्यम से
मैं और कैप्टन पूनम गौर आज इस इवेंट को कंडक्ट कर रहे हैं स्कूल में, जो दीक्षा स्कूल है। ये गुड़गांव के पालम विहार एरिया में फॉल करता है। तो मेरे को लगभग 20 साल हो गए हैं। मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी 2006 में, 19.5 साल हो गए हैं टू बी प्रिसाइज। और मैं किसी भी एविएशन बैकग्राउंड से नहीं आती हूँ। बहुत ही एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, जिसमें एविएशन का किसी के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। बट बचपन से एक दिली तमन्ना थी। घर के ऊपर से हवाई जहाज फ्लाई करते थे दिल्ली एयरपोर्ट के लिए। तो ये कैसे होता है, क्या होता है, कैसे लोग हवाई जहाज उड़ा सकते हैं, कैसे इतनी भारी मशीन इतने सारे पैसेंजर्स को लेके ऊपर हवा में उड़ सकती है। तो इस चीज़ को जानने की बहुत उत्सुकता थी और इसी के लिए काम किया, इसी के लिए अपनी इंजीनियरिंग की कि एक प्रोफेशनल डिग्री भी हो जाए, ताकि आगे पेरेंट्स का और फैमिली का ये कहना था कि भाई बिल्कुल करो, हम बिल्कुल इनकरेज करेंगे। पेरेंट्स की तरफ से बहुत इनकरेजमेंट था। बट किसी को ये नहीं पता था उस टाइम पे, इंटरनेट एंड ऑल उतना नहीं था, कि कभी पायलट की नौकरी का पेपर में ऐड नहीं देखा। तो अगर आप ये करना चाहते हो तो कैसे करना चाहते हो, कैसे पता लगेगा। तो इन सब चीज़ों को करते हुए 2006 में एक इंडियन एयरलाइन ने अपॉर्चुनिटी दिखाई एज अ पार्ट ऑफ कैडेट प्रोग्राम। उसमें सिलेक्शन हुआ और उससे बढ़कर फिर अब आगे 20 साल अब अपना इन पायलट ट्रेनिंग का खुद का इंस्टीट्यूट, हमारे पास 3 जहाज़ हैं ऑलरेडी एंड 3 जगह हम फ्लाइंग स्कूल्स खोल रहे हैं और ग्राउंड स्कूल प्रोग्राम्स भी खोले हैं। तो अब देने का टाइम है। तो अब इतना एविएशन इंडस्ट्री ने दिया है, तो अब ये है कि जब यंग लोगों को इनकरेज कर रहे हैं कि कैसे वो एविएशन सेक्टर में आए, नॉट जस्ट एज पायलट्स या कैबिन क्रू। कितने और एवेन्यूज हैं जो एविएशन इंडस्ट्री में है। नेक्स्ट 20 साल में हमारे 4000 एयरक्राफ्ट ऐड होने वाले हैं इंडियन एविएशन में। तो उसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, उसके लिए ग्राउंड स्टाफ, उसके लिए डिस्पैचर्स, उसके लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स, उसके लिए पायलट्स, उसके लिए कैबिन क्रूज। तो उस किस्म की एक यूनिवर्सिटी या एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए अंडर द बैनर ऑफ टॉप क्रू एविएशन हम आए हैं कि कैसे GIAD और WAI के साथ एसोसिएट करके इसको आगे बढ़ाएं और इसके बारे में नॉलेज को हम इम्पार्ट करें छोटे बच्चों को। कैप्टन पूनम गौर। ईजी तो नहीं था बिकॉज मेरी फैमिली में कोई भी एविएशन से नहीं था। सो हमारे पास उस टाइम पे इतनी एक्सपोजर भी नहीं था और इतनी नॉलेज भी नहीं थी कि एविएशन में क्या क्या कर सकते हैं। मुझे 21 साल हो गए अब एविएशन में पूरे। एंड मैंने जब मैं कॉलेज के टाइम पे मैंने शुरू किया था एज एन एयर हॉस्टेस। तो मैंने काफ़ी सारी एयरलाइंस के साथ एज एन एयर हॉस्टेस काम किया और उसके बाद मैं पायलट बनी। फिर उसके बाद मैं एविएशन कंसल्टेंट भी रही दुबई में, रोमानिया में। एंड उसके बाद मैंने अपनी कंपनी शुरू करी एंड अंडर उड़ान स्कीम रीजनल कनेक्टिविटी के अंडर हमारी एक छोटी सी एयरलाइन है जहाँ हम स्मॉल एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं। अब फ्लाइट स्कूल भी है एंड अब मैं नई टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रही हूँ जो एविएशन में फ्यूचर में रिक्वायर्ड है। सो यस, ये जर्नी थी। बट यस, जब मैंने शुरू किया था तो घर पे जब बोला था कि एविएशन में जाना है तो बिकॉज मैं BCom से थी, तो पहली बात कि आप एविएशन में पायलट तो बन नहीं सकते बिकॉज उस टाइम पे साइंस चाहिए होता था। और दूसरा फिर पेरेंट्स का ये था और फैमिली का भी ये था कि नहीं, तुमने BCom किया है तो बैंक जाओ, CA बनो, CA क्यों नहीं बन रहे हो, एविएशन में क्यों जाना है। बट यस, बिकॉज अब उस टाइम में बनना था तो मैं घुस गई। और मेरी मॉम ने, मेरी सिस्टर ने, फिर बाद में पापा ने बहुत सपोर्ट किया। सो आई स्टार्टेड विद एयर हॉस्टेस दिस थिंग एंड देन उसके बाद पायलट बनना था। तो ऑब्वियसली पायलट बनने के लिए काफ़ी फीस चाहिए होती थी। उस टाइम पे ये एजुकेशन लोन्स वगैरह की भी वो नहीं थी। बट यस, वो कहते हैं ना, जब आप लग जाते हो तो आप अपने रास्ते ढूंढ लेते हो। सो वही रास्ता ढूंढ के वी रीच्ड हियर।